तो दोस्तों, शिक्षा धारा चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आप सभी प्रिय साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये नया साल सफलता लेकर आए, खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए। इसके लिए आपका शिक्षा धारा चैनल पूरी तरीके से समर्पित है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम वचन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने लिंग के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे, वचन को परिभाषित करेंगे, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। वचन क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन है। वैसे तो दोस्तों, वचन का अर्थ होता है बोली अथवा कथन, लेकिन हिंदी भाषा में वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन लिया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जिसको विकारी शब्द के नाम से जानते हैं। अब इसको हम परिभाषित करने जा रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जिसको हम विकारी शब्द के नाम से जानते हैं, कि जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है या एक से अधिक के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेलता है, लड़का यहाँ पे संज्ञा है। इस संज्ञा से पता चलता है कि एक ही लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पे लड़का एक वचन हो गया। लड़के खेलते हैं, तो यहाँ पे संज्ञा लड़के हो गया। अब यहाँ पे लड़के एक नहीं बहुत से लड़के खेल रहे हैं, इससे तो यही मालूम पड़ता है, तो इससे लड़के बहुवचन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं वचन के भेद। हिंदी में इंग्लिश भाषा की तरह दो ही वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश भाषा में जैसे सिंगुलर और प्लूरल होता है, हिंदी भाषा में इंग्लिश भाषा की तरह दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत भाषा में तीन वचन का जिक्र है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी भाषा में सिर्फ दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, एक वस्तु का बोध हो, जिससे एक वस्तु का बोध हो, एक वचन है। जैसे लड़का, राम, गेंद। बहुवचन में जैसे एक से अधिक वस्तु का बोध हो, वहाँ पे बहुवचन होगा, जैसे लड़के, पुस्तकें। ठीक है, अब चलते हैं। पहले कुछ महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ने से पहले हम अकारांत, आकारांत, इकारांत, दीर्घ इकारांत, उकारांत और दीर्घ उकारांत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की बाद में आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अकारांत का मतलब ये हुआ किसी शब्द के अंत में अ जैसी ध्वनि आए, आकार की ध्वनि आए, उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे राम है, राम को पढ़ेंगे तो म में अ की ध्वनि छिपी है, इसीलिए इसको अकारांत शब्द कहते हैं। रामा, रमा का उच्चारण करेंगे तो इसके अंत में आ जैसी ध्वनि आ रही है, तो आकारांत ध्वनि का उच्चारण होगा। यहाँ पे आकारांत माने अंत में आ का उच्चारण हो, उसे हम आकारांत शब्द कहते हैं। इकारांत, अंत में छोटी ई जैसा उच्चारण हो, जैसे नीति। दीर्घ इकारांत, नदी में बड़ी दीर्घ ई की मात्रा है, उसका उच्चारण करेंगे तो दीर्घ ई जैसा होगा, तो दीर्घ इकारांत। उसी तरह उकारांत होगा और फिर दीर्घ उकारांत होगा। ठीक है, अब चलते हैं एक वचन और बहुवचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानने के लिए। नियम नंबर 1, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदल देते हैं। जैसे घोड़ा है, घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है। ये आकारांत शब्द है क्योंकि इसके अंत में आ जैसी ध्वनि आ रही है। इसको जब बहुवचन बनाना होगा तो इसमें हम ए जोड़ देंगे, आ की जगह ए रख देंगे, तो घोड़े हो जाएगा, घोड़ा से घोड़े हो जाएगा। लड़का होगा तो लड़के हो जाएगा। आकारांत पुल्लिंग शब्द, ध्यान रहे, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदल देते हैं एक वचन से बहुवचन बनाते समय। घोड़ा से घोड़े हो जाएगा, लड़का से लड़के हो जाएगा, कौवा से कौवे, तोता से तोते, बच्चा से बच्चे, गधा से गधे, कपड़ा से कपड़े, भाला से भाले।
अब है नियम नंबर 2, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अ को ए करके बहुवचन बनाया जाता है। ए के ऊपर चंद्र बिंदु रहेगा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे शाम, शाम क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और कौन सा शब्द है? अकारांत शब्द है। कैसे अकारांत शब्द है? क्योंकि म में अकार की ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि आ रही है। अंत में शाम का उच्चारण करेंगे तो अंत में अ जैसी ध्वनि आ रही है, जैसे शाम, तो यहाँ पे अकारांत ध्वनि आ रही है, तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जब इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो अ की जगह ए रख देंगे, ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर। जैसे शाम है तो शामें हो जाएगा, भैंस है तो भैंसे हो जाएगा, सड़क है तो सड़कें हो जाएगा, गाय गायें, पुस्तक पुस्तकें, कलम कलमें, नहर नहरें। ठीक है, ये जितने शब्द हैं सब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो अ की जगह ए लगाकर चंद्र बिंदु का निशान लगा देंगे। ठीक है, अ की जगह ए कर देंगे। अब है नियम नंबर 3, इकारांत स्त्रीलिंग के ई को या में बदल देते हैं। या लिखकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे तिथि, ये लघु इकारांत स्त्रीलिंग है। तिथि शब्द जो है स्त्रीलिंग है और ये लघु इकारांत है। इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो लघु ई को या लिखकर चंद्र बिंदु लगाएंगे, ई प्लस या हो जाएगा। तो तिथि हो गया तिथियाँ, नीति नीतियाँ, रीति रीतियाँ, शक्ति शक्तियाँ। अगर दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग हो, अब यहीं पे एक नियम और जोड़ देंगे। ये तो लघु इकारांत था, तो लघु इकारांत को बहुवचन में बनाते समय लघु ई धन या के आगे ऊपर चंद्र बिंदु का निशान लगा देंगे, ई प्लस या। अब यहाँ पे अगर दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जैसे नारी, तो इसमें क्या करेंगे? इसका बहुवचन बनाते समय क्या करेंगे? पहले दीर्घ इकारांत को लघु इकारांत में तब्दील करेंगे। जैसे नारी है तो र के ऊपर दीर्घ ई की मात्रा है, उसको हटाकर पहले लघु ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, र के आगे से मात्रा लगाएंगे लघु ई की मात्रा, तो नारी हो जाएगा। फिर इसमें या जोड़ देंगे, नारियाँ हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जो नारियाँ लिखा है वो गलत है, नीचे जो सही का ट्रिक लगा है नारियाँ, ये सही है। ठीक है, पहले हम दीर्घ इकारांत को लघु इकारांत में बदलकर उसमें या जोड़ देते हैं, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर, तो नारी से नारियाँ हो जाएगा। उसी तरह नदी है तो नदी में दीर्घ ई की मात्रा, पहले उसको छोटी ई की मात्रा में बदल लेंगे, इसके बाद या जोड़ देंगे, उसमें नदियाँ हो जाएगा। नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला नदियाँ। इसी तरह लड़की से लड़कियाँ, घड़ी से घड़ियाँ, फिर सदी से सदियाँ। ठीक है, अब है नियम नंबर 4, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के या को या में बदल देते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे चिड़िया, इसमें जब हम इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें आकारांत जैसी ध्वनि आ रही है। य में आ छिपा है, आकार की ध्वनि आ रही है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। चिड़िया एक स्त्रीलिंग शब्द है, वो भी आकारांत। इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो या की जगह या कर देंगे, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, बस। जैसे चिड़िया से चिड़ियाँ हो जाएगा, गुड़िया से गुड़ियाँ, डिबिया से डिबियाँ। प्रिय साथियों, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। या की जगह या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, चिड़ियाँ, गुड़ियाँ, डिबियाँ। ठीक है, अब है आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग में अगर आ आए तो आ की जगह ए हो जाएगा। जैसे माता है, आकारांत स्त्रीलिंग, माता स्त्रीलिंग शब्द है, वो भी आकारांत है। उसका जब बहुवचन बनाएंगे तो ए कर देंगे, माताएं, लताएं, लता का लताएं, फिर शाखा का शाखाएं, कथा से कथाएं। ठीक है, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद फिर नियम नंबर 5 ये है कि स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में जैसे आकारांत आए, उकारांत आए, दीर्घ उकारांत आए और औस का उच्चारण हो जिस शब्द के अंत में, वो भी स्त्रीलिंग शब्द हो, तो उसका बहुवचन बनाते समय अंत में ए जोड़ देते हैं। ध्यान रहे, अगर
दीर्घ उकारांत शब्द आए अंत में तो दीर्घ उकारांत की जगह लघु उकारांत कर देंगे, इसके बाद ऐ जोड़ देंगे। जैसे वस्तु है तो वस्तु ये लघु उकारांत है इसमें, क्योंकि तो में लघु उ की मात्रा है। तो वस्तु का अगर बहुवचन बनाएंगे तो वस्तुएं सिर्फ ऐ जोड़ देंगे तो वस्तुएं हो जाएगा। वस्तुओं भी होता है, वस्तुएं भी होगा, वस्तुओं भी होता है। उसी तरह ए या ओ जोड़ा जाता है, या तो ए हो जाएगा या तो ओ हो जाएगा। जिसे बहु है तो बहु में ह में दीर्घ उकारांत की मात्रा है, उसका हम बहुवचन बनाएंगे तो ह में पहले लघु उकारांत का मात्रा लगाएंगे, ठीक है, तो बहु बनेगा। इसके बाद ए या ओ जोड़ देंगे तो बहुए हो जाएगा या तो बहुओं हो जाएगा, ठीक है। वधु है, वधु में दीर्घ उकारांत शब्द है, ध में दीर्घ उकारांत की मात्रा है, उसको हम पहले लघु उकारांत में बदलेंगे तो वधु हो जाएगा। फिर उसमें ए या ओ जोड़ देंगे तो वधुएं या वधुओं हो जाएगा। इसी तरह लू है, लू से लुएं, जू से जुएं, गौ से गौएं। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दीर्घ उकारांत आए तो पहले उसको लघु उकारांत में बदलेंगे, इसके बाद ए या ओ जोड़ेंगे, ठीक है। आत्मा से आत्माएं, घटा से घटाएं, ठीक है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम की ओर। आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे शिवाजी वीर थे, गांधी जी चंपारण गए थे। यहाँ पे आदर प्रकट किया गया है शिवाजी के प्रति कि वो बहुत बहादुर थे, तो यहाँ पे शिवाजी बहुवचन शब्द है, गांधी जी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होंगे। गांधी जी चंपारण गए थे, ठीक है। आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे वे और हम जो है एक वचन की तरह व्यवहार, जबकि वे और हम जो शब्द जो प्रयोग किए गए हैं वे एक वचन की भांति माने जाएंगे। जैसे आज कमल से बात हुई तो वे मुझसे बात करके बहुत प्रसन्न हुए, तो यहाँ पे उनको सम्मान दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे उनको सम्मान दिया जा रहा है, इसीलिए वे को एक वचन के रूप में लेंगे। जैसे मोहन ने राम से कहा हम बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे मोहन को सम्मान दिया जा रहा है, इसीलिए हम को बहुवचन न मानकर, वैसे तो मैं का बहुवचन हम होता है, लेकिन यहाँ पे सम्मान प्रकट हो रहा है, यहाँ पे सम्मान पर बड़प्पन दर्शाया जा रहा है। मोहन ने राम से कहा हम बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक वचन के रूप में लेंगे, न कि बहुवचन के रूप में लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़प्पन दर्शाया जा रहा है। इसके बाद फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। जैसे घी, तेल, पानी, दही, लस्सी, दूध, इसका प्रयोग सिर्फ एक वचन में होता है। क्लियर? पानी एक वचन, दही एक वचन, लस्सी एक वचन, दूध एक वचन, घी एक वचन, तेल एक वचन, ठीक है। अगर किसी को सम्मान देने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग करें तो भी वह एक वचन में होगा। जैसे तुम कब आए, आप कब आए, तुम कब आए, तुम से आप हो गए। जैसे आप किसी को सम्मान देंगे तो कहेंगे आप कब आए, तो यहाँ तुम का बहुवचन तुमको आप में बदला गया है, तो आपको हम एक वचन में लेंगे, ठीक है। आपको हम क्या लेंगे, एक वचन में, क्योंकि किसी के प्रति हम सम्मान प्रकट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। जैसे आपने खाना खा लिया, तो यहाँ पे आपने चाहे आप, इसको हम एक वचन में लेंगे, ठीक। सभी धातुएं एक वचन में प्रयुक्त होंगी, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, ये सब धातुएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। इसके बाद फिर ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ गया इसमें। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, अगर ये तो हो गया है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, सभी धातुओं का प्रयोग जो है एक वचन में होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब है बहुत ही महत्वपूर्ण नियम यह है कि हर, जिस वाक्य में हर आए या हर एक आए या प्रत्येक आए, वो एक वचन होता है। जैसे हर इंसान अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ हर एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है।
प्रत्येक बच्चा बुद्धिमान है, यहाँ प्रत्येक एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। हर एक आदमी में कुछ न कुछ अवगुण होता है, तो हर एक को एक वचन के रूप में लेंगे। ठीक है, हर एक, प्रत्येक, ये तीनों शब्द एक वचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है, जैसे जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। जनता, टोली, सभा, पुस्तकालय, ये सब एक वचन, क्योंकि समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। जनता समूहवाचक संज्ञा है। जब हम संज्ञा को आगे पढ़ेंगे विकारी शब्द में, तो समूहवाचक संज्ञा को हम का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें हम जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं जनता, टोली, सभा, पुस्तकालय, इनका प्रयोग केवल एक वचन में होता है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे वर्षा, चर्चा, आटा, जल, वृंद, वृंद मतलब समूह, आकाश, भीड़, प्रजा, सत्य, प्रत्येक, प्रेम, क्षमा, पानी, सहायता, जनता, ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। वर्षा, चर्चा, आटा, जल, वृंद, आकाश, भीड़, प्रजा, सत्य, प्रत्येक, प्रेम, क्षमा, पानी, सहायता, जनता। ठीक है, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे प्राण, लोग, आंसू, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं सब। प्राण, लोग, आंसू, ओठ, दाम, भाग्य, अक्षत, केस, अश्रु, समाचार। कुछ एक वचन व बहुवचन में समान होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, उनका रूप नहीं बदलता, जैसे आत्मा, युवा, पिता, राजा, चाकू, बाजार, सरसों। ठीक है, इसके बाद संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद लगाया जाता है। जैसे पाठक से पाठकगण, स्त्री से स्त्रीजन, नारी से नारी वृंद, आप से आप लोग, अधिकारी से अधिकारी वर्ग। ठीक है, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अन्य महत्वपूर्ण शब्द जैसे जौ का जौं हो जाएगा, जौ का बहुवचन जौं, लता का लताएं, लताओं भी होता है। साधु का साधुओं, वधु का वधुएं या वधुओं भी होता है। ठीक है, तो प्रिय साथियों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और मैं अपने लेक्चर को यहीं पे विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में हम इसी टॉपिक पर कुछ टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, और एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से वो क्वेश्चन बनाए ही जाएंगे और उनके चांसेस एग्ज़ाम में आने के बहुत प्रबल रहेंगे। उसको लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर।